जी टीवी के सीरियल वसुधा में आज रखी गई है देवांश के लिए रक्षा पूजा। वही चंद्रिका को ये बात पंडित जी ने बताई है कि देवांश के सर पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में देखिए कैसे अपने बेटे पर कोई भी संकट न आए, इसीलिए घर में पूजा रखी गई, जहाँ पर सभी लोग देवांश की सुरक्षा के लिए पूजा कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में जब वसुधा की बारी आती है तो देखिए कैसे चाची अपना षड्यंत्र रचती है और उसे धक्का मार देती है, जिसके चलते पूजा खंडित हो जाती है। भाई ये देखकर पंडित जी भी भड़क जाते हैं। इतना ही नहीं, चंद्रिका का गुस्सा भी वसुधा पर फूट पड़ता है। अनर्थ, ये तो अनर्थ हो गया, बहुत बड़ा अपशकुन हो गया ये। वसुधा! ये अति महत्वपूर्ण पूजा निर्विघ्न संपन्न होनी चाहिए थी, मगर फिर भी इतना बड़ा घोर अनर्थ हो गया। चंद्रिका जी, देव के सर से जिस संकट को टालने के लिए आप ये पूजा करवा रही थी, अब वो संकट आकर ही रहेगा। यो काम बनावे ना, बिगाड़ देवे। लेकिन क्या कर सकते? हमारी भाभी सा ने इस नौकरी पर इतना विश्वास है कि आज के इतने बड़े अनुष्ठान पर भी इसे बुला नहीं हो। और अब देखिए ना ये क्या हो गया। यो हमारी देव के माथे की काल के छा गई। एक मिनट रखिए, अभी सब क्या कह रही है? जो भी हुआ इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मूर्ति का चावल के बीच में से करना नॉर्मल है। देव, ऐसे इतने महत्वपूर्ण पूजा के बीच में बाधा आना दूसरी वसुधा की तरफ से वो नॉर्मल नहीं है। ये अशुभ है, अपशगुन है। ये पूजा तुम्हारे लिए, तुम्हारी सुरक्षा के लिए की गई है। तुम्हें तो इस पूजा के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से पता था ना? तो ऐसे अनजाने में भी गलती कैसे हो गई तुमसे? इन सब ने जितनी गलती वसुधा की है उतनी ही तुम्हारी भी है, और तुम्हें भी बराबर सजा मिलेगी। गुरुजी, जो हुआ सो हुआ, अब आप आगे बताइए, आगे क्या होगा रास्ता? किसी को दोष देने से अब कोई फायदा नहीं होगा। गुरुजी ने बोला है कि देव पर खतरा आ सकता है और खतरा आते रहे और आने वाले खतरे बहुत भयानक हो सकते हैं। तो गुरुजी ने कहा है कि मूर्ति की स्थापना हो जाए ताकि देव पर जो संकट आने वाले हैं वो दूर चले जाएं। जी बिल्कुल, अब तो वसु पर कोई भी गुस्सा करेगा। हालांकि मासा ने गुस्सा किया था, उस पर तो वो देव कुछ नहीं कह सकता, लेकिन सारिका काकी ने जो ये फिर से खेल रचने की कोशिश की है उसमें वसु फंस गई है। और देव जैसे बीइंग अ जेंटलमैन स्टैंड ले रहा है वसु का, लेकिन क्योंकि मासा के लिए ये पूजा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पूजा देव के लिए है और मासा के लिए देव से बढ़कर कोई नहीं है। तो मासा इमोशनल होकर वसु को डांटती हैं, जिसमें देव भी कुछ नहीं कर सकता। अब तो संकट आएगा, अब वो संकट क्या आएगा वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि पूजा नहीं हुई है। तो आई थिंक गुरुजी ने बोला है कि कुछ डेट्स निकालेंगे, लेकिन पूजा नहीं हुई है। एज़ पर गुरुजी का प्रोफेसी संकट आएगा। तो संकट क्या आएगा ये देखना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है ना सारिका कैसी है, वो विघ्न डालने के लिए ही है सीरियल में। तो कथा ये है कि हमारे घर में जो पंडित जी ने बताया है कि मूर्ति की स्थापना करनी है और जिसमें बिल्कुल भी विघ्न नहीं आना चाहिए। लेकिन अब क्या होता है, बीच में आपने देखा ही होगा कि चांद बाली वाला सीक्वेंस आया था और जिसमें चांद बाली मैंने निकाल ली है वसु के हाथों से, मुझे छीन ली गई है, फिर से वापस गई है। मैं बोल रही थी वो मेरी है, लेकिन फिर भी वो गई है, तो अभी उसका बदला मुझे लेना है वसु से। अब गुरुजी ने बताया कि इस स्थापना में कोई भी विघ्न नहीं आना चाहिए, लेकिन सारिका ऐसी है कि वसु से बदला लेने के लिए वो देव के बारे में भी नहीं सोचती है। बस उसे विक्ट्री चाहिए, बस वसु से उसे जीतना है, बस कुछ भी करके। तो आज वही है, जब स्थापना होती है तो वसु वहाँ पे आ जाती है और फिर पंडित जी और भाभी जी, पंडित जी और हमारी भाभी साहब उन्हें कहती है कि वसु ने हमारी देव की जान बचाई है, तो अब वो भी स्थापना में वो हार चढ़ाएगी, फूल चढ़ाएगी, वो सब करेगी। तो अब तो सारिका और तिल मिलाती है और वो क्या करती है, वो ऐसा कुछ करती है कांड जिसके वजह से जो मूर्ति है स्थापना से पहले ही अपने स्थान से हट जाती है। मतलब वो धक्का मार देती है ज़ोर से और वो मूर्ति हिल जाती है। इसकी वजह से ये कांड हो जाता है। फिर पंडित जी बोलते हैं कि ये तो अपशकुन हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। और फिर सारिका और उसमें घी डाल देती है और बोल देती है कि हाँ बिल्कुल भी ये सब वसुधा की वजह से हुआ है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट ऐसा है कि भाभी सा ने मुझे ये सब करते हुए देख लिया है और वो वही मुझे डांटती है। लेकिन भाभी साहब
जब वसु उनसे कुछ कहने जाती है तो वहाँ से निकल जाती है साइलेंटली, बस एक देखती है उसके गुस्से में निकल जाती है। तो बस सारिका खुश है इसी पर कि भाभी सा ने वसु को डांटा, वो जीत गई। बस यही कांड है। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां। और हाँ, जल्दी से जाकर हमें व्हाट्सएप पर भी फॉलो करें ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।